30 सितंबर को जयपुर में हुए बवाल को लेकर आज हिंदुओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। पूरा जयपुर बंद करके हजारों की संख्या में बड़ी चौपट पर हिंदुओं की भीड़ जुटी, क्योंकि व्यापारी गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए नाराजगी जता रहे हैं कि मुस्लिम युवक की हत्या पर सरकार ने एक्शन तुरंत लिया, मुआवजा दिया, लेकिन भीड़ ने हिंदुओं की दुकान में जो तोड़फोड़ की, जो लूटपाट की गई, उस मामले में अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। सिर्फ हिरासत में लिया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और इसी मुद्दे को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। सरकार को यह चेतावनी भी हिंदूवादी संगठनों की ओर से दी गई कि यह सिर्फ एक ट्रेलर है और अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर प्रदर्शनकारी क्या करेंगे। एक तरफा कार्रवाई के बाद क्या गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या प्रशासन की लापरवाही का रोड रेज का मामला सांप्रदायिक तनाव में बदलता जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। जयपुर में व्यापारियों और हिंदू संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। जय जय श्री राम। तोड़फोड़ लूटपाट के विरोध में बवाल, गिरफ्तारी की मांग। जयपुर रोडरेज मामले में एक तरफा कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों और व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखाया। सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। हिंदुओं के साथ ऐसे दुराचार नहीं करें। 1 मिनट में 50 लाख का चेक दे दिया, जब कन्हैया लाल की हत्या उसको मिल ही नहीं रहा है पैसा। जमकर नारेबाजी, हंगामा और बवाल के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सरकार तुष्टीकरण कर रही है। क्योंकि रोड रेज मामले में मुस्लिम युवक के परिवार को तो 24 घंटे में 50 लाख का मुआवजा दे दिया, डेयरी आवंटित कर दी। उसको आज तक पैसा नहीं मिल रहा है। अशोक गहलोत जी बांट रहे हैं, पैसा बांट दो। लेकिन प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई। जयपुर की जनता करे ललकार, बंद करो ये अत्याचार। क्या अत्याचार हुआ? जो अभी घटना हुई थी उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा व्यापारियों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इसके विरोध में प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब दुकानों को लूटा जा रहा है, सामान फेंका जा रहा है। इसके लिए ये सारा धरना दिया। तमाम आप देखिए यहाँ पर हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, सारे व्यापारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दुकानें आज आप लोगों ने बंद करी हैं? बिल्कुल सर। क्यों बंद की? इसलिए कि है कि हमारे जैसे जिस दिन प्रतिष्ठान को जैसे क्या है लूट को मचाई है पब्लिक ने, इसी वजह से क्या है आज इसकी विशाल रैली। बाबूजी क्यों दुकानें बंद की गई? क्या हुआ घटना जो ऐसा? जो उस दिन गंगापुर में घटना हुई उसके विरोध में आज दुकानें बंद की गई। हुआ था उस दिन ऐसा? उस दिन यहाँ कटले में आके जबरदस्ती लूटपाट करने लग गए थे एक समुदाय के लोग। विरोध में उसके विरोध में आज बंद है। विरोध प्रदर्शन है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने समाज को लूटाप का छोटा है। तो ये क्या लूटपाट हुई थी, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, दुकानों में लूटपाट करे। नकाब पहने बच्चे आए थे 15 साल के 20 साल के और लूट ले गए। दुकानों में, कपड़े की दुकानों में लूट ले गए। तो आप देखिए तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जयपुर की जनता करे ललकार, बंद करो अत्याचार, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हिंदू संगठन का एक ये बड़ा विरोध प्रदर्शन है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सुभाष चौक। क्यों धरना दे रहे हैं? क्या नाराजगी? ये हमारे धर्म को बचाने के लिए, धर्म के लिए है। धर्म संगठन किया है ना, इसलिए आए। नाराजगी किस बात? नाराजगी यही है जो ये लूटपाट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनकी मनमर्जी चल रही है, सरकार इनकी है, इसी कारण। दुकान बंद करी है आप लोगों ने? दुकान बंद है? बिल्कुल दुकान बंद है। क्यों बंद की है? हिंदुत्व के लिए। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा जो इतने नाराज हो रहे हैं? ये कांड हुआ था ना यहाँ पे, उसकी वजह से। और हमारी तो दुकानों में लूटपाट का काम कर दिया था इन्होंने। क्या कह रहे हैं? जब ये दो लड़ाई हो गई, बाजार में एक्सीडेंट भी होते हैं, सब काम होते हैं, लेकिन ऐसा गलत नहीं करना चाहिए इनको। क्या गलत किया कि साहब 1 मिनट में 50 लाख का चेक दे दिया, जब कन्हैया लाल की हत्या उसको मिल ही नहीं रहा है पैसा। है खोर में एक पत्रिका, ये क्या नाम है, अखबार बांट, उसको आज तक पैसा नहीं मिल रहा है। अशोक गहलोत जी बांट रहे हैं, पैसा बांट दो। इस सारे बवाल के पीछे की कहानी को समझने के लिए आप ये 4 तस्वीरें देखिए।
पहली तस्वीर जो जयपुर के सुभाष चौक की 29 सितंबर रात 11 से 12 बजे के बीच की है। रोड पर दो बाइक का एक्सीडेंट हुआ। दोनों में मारपीट और गाली गलौज होता देख आसपास के लोग जुटे। एक बाइक सवार इकबाल लोगों से भिड़ गया। मारपीट के दौरान इकबाल की मौत हो गई। इसके बाद मुआवजा और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जयपुर के रामगंज में मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन रामगंज की तरफ जाती भीड़ ने रास्ते में तोड़फोड़ की, लूटपाट की और जमकर उपद्रव मचाया। ये सब आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। भीड़ और हंगामे के दबाव में सरकार ने इकबाल को 50 लाख का मुआवजा और डेयरी दे दी। साथ ही संविदा पर नौकरी देने का वादा किया। इकबाल की हत्या को लेकर 5 लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन लूटपाट और तोड़फोड़ को लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी एक तरफा कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों और व्यापारियों ने रामगंज के पास बड़ी चौपड़ पर धरना प्रदर्शन और हंगामा किया। जयपुर में इकबाल की हत्या के बाद अपराधियों को पकड़ने को लेकर बड़ी चौपड़ से रामगंज तक के जबरदस्त लोगों ने हंगामा किया था और हालत ऐसी हो गई थी कि यहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। तमाम व्यापारी संगठनों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी और उसके बाद ये आरोप लगाया गया कि उनकी दुकानें लूटी गई और उसी को लेकर आज पूरे बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, परकोटा पूरा बंद कर दिया गया है। हिंदू संगठन ने यहाँ देखिए एक विशाल धरना दिया है और सांकेतिक रूप से 10 से 1 बजे तक के पूरे परकोटे की दुकानें बंद कर दी गई। ये वो बड़ी चौपड़ थी उस वक्त जिस समय हंगामा हो रहा था। कटला में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था, जहां पे लोगों ने ये शिकायत करी है कि लोग घुस के आए और दुकानों में तोड़फोड़ करी और लूटपाट करने की कोशिश करी। यही वो बड़ी चौपड़ थी और अभी जिस जगह मैं मौजूद हूं, आप देखिए सामने जयपुर पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है और भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। ये वो रामगंज वाला रास्ता है जहाँ पर हजारों की भीड़ उस दिन वहाँ पर मौजूद थी और जमकर हंगामा कर रही थी। और अभी आप देखिए स्थिति यहाँ पर ये है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसलिए सैकड़ों पुलिस बल तैनात किए गए। लगभग 20 से ज्यादा स्पेशल टास्क फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है, आरएसी, एसटीएफ। और सबसे बड़ी बात यह कि जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का चारों जोन के जो जाप्ते हैं हजारों के, वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और ये बड़ी चौपड़ में ये हिंदू संगठन के लोग हैं जो तख्ती लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, स्पीकर्स पे संबोधन होगा, दुकानें बंद कर ली गई हैं। लेकिन इस बड़ी चौपड़ से बगल में रामगंज की तरफ कोई ना जाए, इसका खास ख्याल रखा गया है। क्योंकि मैं जहां मौजूद हूं, यहां मेरे ठीक दाहिने हाथ पर बड़ी चौपड़ है और बगल में ही रामगंज है जहां पर सबसे ज्यादा लोग हंगामा कर रहे थे। यहां पे किसी को एंट्री इधर से जाने की नहीं दी गई और सुरक्षा के एहतियातन यहां पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। कुल मिला के आज हिंदू संगठनों की तरफ से ये विशाल धरना रखा गया है, सिर्फ इस बात के लिए कि जिस दिन हंगामा लोगों ने किया था उस दिन इनकी दुकानों में कहा गया कि लूटपाट करने की कोशिश की गई और दुकानों को जबरन बंद किया गया, इसलिए उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। हिंदू संगठनों की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि तोड़फोड़ और लूटपाट करने वालों में से अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इकबाल की मौत पर सरकार तुरंत एक्शन में आ गई, 50 लाख मुआवजा और डेयरी दे दी। हत्या मामले में 8 को नामजद कर दिया, 4 की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें से 2 नाबालिग भी हैं। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी। ये सिर्फ विश्व हिंदू परिषद नहीं, अपितु पूरा हिंदू समाज एकत्रित होकर प्रशासन को बता रहा है कि जिस तरह से आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से कन्हैया कुमार का गला काट दिया जाता है तो आप बोलते हैं एनआईए की आवश्यकता क्या पड़ी, और यहाँ 12 घंटे में 50 लाख रुपए अपराधी का रंग देकर आपने उसको 50 लाख रुपए दे दिए, डेयरी बूट का आवंटन कर दिया और सरकारी नौकरी कर दी। लगातार हिंदुओं के यहाँ पे हत्या होती तब प्रशासन मुख मोह हो जाता है। आज आवश्यकता पड़ी है कि जिस तरह से प्रशासन ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई है, तो ये बता दिया जा रहा है कि हिंदू एक हो चुका है और ये राजनीति ना हिंदू चलने देगा, ना हिंदू का एक भी समाज चलने देगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार सरकार को पूरी पिक्चर दिखाएंगे। साथ ही प्रशासन और सरकार से मांग की है कि व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए, लूटपाट तोड़फोड़ करने वालों की गिरफ्तारी की जाए। पूर्ण त्योहार, चाहे ईद हो चाहे त्योहार हो, हम सब शांतिपूर्ण बिताते हैं। लेकिन ऐसे सामाजिक तत्व हमारे बाजारों में आते हैं, हमारे महिलाओं के साथ अभद्रता व्यवहार कर रहे हैं, इसको हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह जयपुर व्यापार महासंघ की मांग है। आज टेलर दिया गया है, अगर भविष्य में पूरा हुआ तो हम जयपुर बंद नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जयपुर व्यापार, हाँ जी, अभी 3 घंटे का बंद है, 1 बजे तक बंद रहेगा।
आज पूरा जयपुर आप देखेंगे, खाली चार दीवारी नहीं, संपूर्ण जयपुर बंद है। आप देख के आए होंगे, एक खोमचे वाला नहीं है, एक रिटेलर नहीं है, एक छोटा परचून वाले ने नहीं खोल रखी, पान वाले ने दुकान नहीं खोल रखी है। हमारी मन की पीड़ा है, ये पीड़ा हम दिखाना चाह रहे हैं और दिखाई गई है। मैं इसके लिए व्यापारियों को और आम जनता को तकलीफ के लिए जो हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये आपके परिवार का मामला है। दरअसल सारा विवाद एक तरफा कार्रवाई का है, क्योंकि लूटपाट करने वालों को हिरासत में तो लिया लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। इसलिए व्यापारियों और हिंदू संगठनों को सियासत का भी साथ मिला। धरने में राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी के साथ कई नेता भी पहुंचे। हिंदुओं के शक्ति प्रदर्शन में जसमंद सांसद दिया कुमारी, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा के साथ ही राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी शामिल हुए। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सरकार के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश इतना ज्यादा था कि धरना प्रदर्शन के लिए बाकायदा मंगलवार को मीटिंग हुई। तय किया गया कि 10 से 1 बजे तक पूरा जयपुर बंद करेंगे। सरकार को सख्त संदेश देंगे कि तुष्टीकरण नहीं चलेगी, एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। हिंदुओं के शक्ति प्रदर्शन और भीड़ के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने धरना स्थल के आसपास पुलिस, आरएसी, क्यूआरटी, ईआरटी के साथ एसटीएफ भी तैनात किया था। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से धरना समाप्त हो गया, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो जल्द इसके खिलाफ निर्णय लिया जाएगा, सरकार को संदेश दिया जाएगा। अब सरकार इस मामले में क्या करती है, क्योंकि इकबाल की हत्या पर वन साइडेड क्विक एक्शन से सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी और हिंदू संगठन तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या इससे गहलोत सरकार की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखें आने वाली है। जल्द एक्शन नहीं लिया तो हिंदू संगठन बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।